नमस्कार साथियों, स्वागत है एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। तो साथियों, आज का हमारा टॉपिक है फसल उत्सव, जो कि फसल के लिए मनाए जाते हैं। जैसे पोंगल हो गया, नुआखाई हो गया, लोहड़ी हो गया, भोगाली बिहू, ओणम, बैसाखी, ये इस तरह के त्यौहार हैं जो फसलों के कटाई पे बनाए जाते हैं, उन्हें सेलिब्रेट किए जाते हैं। और किस क्षेत्र में बनाए जाते हैं, तो इस तरह के हम पूरी कवर अप किए गए हैं कब बनाए जाते हैं। तो यह पूरा वीडियो इस फसल उत्सव पर रहेगा। और इस तरह के क्वेश्चन आप देखे गए हैं, जैसे संविदा वर्ग में पूछे जा रहे हैं। 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा अगर आप फसल उत्सव को देखते हैं, क्योंकि एक टॉपिक ही है पर्यावरण का जिसमें फसल उत्सव से संबंधित आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। और दूसरी बात, अगर अदर एग्जाम की बात करें तो व्यापम के कोई भी एग्जाम हो तो इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एमपीपीएससी हो, अगर दूसरे राज्यों की बात करें तो यूपीएससी एसएससी हो या यूपीएससी हो, या अगर दूसरी बात करें तो यूपीएसआई, एमपीएसआई, कोई भी एग्जाम हो तो फसल उत्सव ऐसा टॉपिक होता है जिससे आपके एग्जामों में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए देरी न करते हुए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं और फसल उत्सव के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो सबसे पहले हमारा फसल उत्सव आता है लोहड़ी। क्या? लोहड़ी। तो यह बनाया जाता है मुख्यतः 13 जनवरी को। कब बनाया जाता है? यह मुख्यतः 13 जनवरी को मनाया जाता है। अब यह त्यौहार जो है, इसके बारे में कुछ और जानते हैं कि खुली जगह पर मनाते हैं। यह मुख्य रूप से घरों के बाहर लोग आग जलाते हैं और फिर आग के किनारे ढोल नगाड़ों की ढाप पर घेरा बनाकर नाचते हैं और एक दूसरे को लोहड़ी की बधाई देते हैं। तो यह मुख्यतः कहाँ बनाया जाता है? पंजाब और हरियाणा में। कहाँ? पंजाब और हरियाणा में मनाया जाता है। ठीक है, कुछ इस प्रकार से यह ढोल नगाड़ों, बीच में आग जलाते हैं और ढोल नगाड़ों के साथ इस त्यौहार को सेलिब्रेट करते हैं। फिर नेक्स्ट आता है मकर संक्रांति। जानते हैं कि मकर संक्रांति के दिन कई जगह पे आपका क्या मेला लगाया जाता है, और यह मुख्यतः कब आता है? 14 जनवरी को। ठीक है, मकर संक्रांति का मुख्य मकसद होता है कि सूर्य इस दिन क्या हो जाते हैं? पूर्ण रूप से उत्तरायण हो जाते हैं। क्या हो जाते हैं? उत्तरायण हो जाती है। जियोग्राफी की क्लास में लेने वाला हूँ, स्टार्ट करने वाला हूँ वीडियोस, तो उसमें मैं ये समझाऊंगा कि यह उत्तरायण क्या है, दक्षिणायन क्या होता है। जैसे मकर रेखा से कैसे सूर्य की स्थिति कब किस ओर हो जाती है? उत्तर की ओर हो जाती है, तब यह मकर संक्रांति पड़ता है। और यह मुख्यतः 14 जनवरी को पड़ता है। इस त्यौहार में मुख्यतः क्या होता है? पतंग उड़ाने का खास महत्व है। और यह देखा गया है कि यह मुख्य रूप से गुजरात और उत्तर प्रदेश में देखा जाता है, और मेन है आपका गुजरात का त्यौहार। मकर संक्रांति में तिल के लड्डू वगैरह बनाकर और पतंग की कंपटीशन होते हैं गुजरात में। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है आपका बैसाखी। तो बैसाखी जो है 13 अप्रैल और 14 अप्रैल को मनाया जाता है। इसे खेती का पर्व भी कहा जाता है, क्योंकि जब रबी की फसल पूरी तरह पक कर तैयार हो जाती है तब इसकी खुशी में इस त्यौहार को मनाया जाता है। जैसे कल के शिफ्ट में अगर देखेंगे तो रबी की फसल से आपका क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से रबी की फसल कौन सी नहीं है। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन आएंगे। और अब आपसे त्यौहार भी आपको याद रखना है कि बैसाखी किससे? रबी की फसल पे बनाया जाता है। ठीक है, और यह मुख्यतः कहाँ बनाया जाता है? पंजाब और हरियाणा में। फिर नेक्स्ट आता है होली। होली आपका कब मनाया जाता है? अभी कुछ दिन पहले ही गुजरी। तो यह होली जो है फाल्गुन माह की पूर्णिमा को मनाया जाता है। यह हम छोटे से पढ़ते आ रहे हैं कि होली कब मनाया जाता है? पूर्णिमा को, वो भी फाल्गुन माह की। अब ये क्यों मनाया जाता है? तो इसे बुराई पर सच्चाई की जीत का पर्व माना जाता है। इसमें रंगों के त्यौहार का किसानों के लिए भी काफ़ी महत्व है, क्योंकि होली के समय किसान अपनी गेहूं की फसल के पकने का इंतजार करते हैं। ठीक है, इस समय देखेंगे कि जैसे ही होली कंप्लीट होती है तो गेहूं की फसलें क्या हो जाती हैं? मोस्टली अधिकतर फसलें जो हो जाती हैं पक जाती हैं, और होली के बाद ही फसलों की कटाई की शुरुआत होती है। ठीक है, तो यह मुख्यतः देखा गया है कि यह दिल्ली, मथुरा, उत्तर प्रदेश, बिहार और मुख्य रूप से आपका मथुरा में होली बनाई जाती है मेन रूप से। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल। लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल, तो यह जो मुख्य मनाया जाता है सितंबर में मनाया जाता है, और यह 1 से 15 सितंबर के बीच में बनाया जाता है। और यह क्यों मनाया जाता है? तो यह बुद्ध के जीवन पर आधारित ड्रामा और तिब्बती संस्कृति से संबंधित कई नृत्यों का इसमें आयोजन किया जाता है, क्योंकि लद्दाख में देखा जाता है कि मुख्य रूप से आपके बौद्ध भिक्षु मुख्य रूप से वहाँ पे अपने धर्मशाला बनाकर रह रहे हैं, और वहीं आपका लद्दाख हार्वेस्ट फेस्टिवल को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट फेस्टिवल की बात करें तो वह है बसंत
पंचमी। तो बसंत पंचमी की बात करें तो यह माघ माह के पंचमी तिथि को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? माघ माह के पंचमी तिथि को। और यह पर्व बसंत के मौसम का आगमन का प्रतीक है। अब बसंत का मौसम क्या है कि पतझड़ के बाद जब आपकी हरियाली आती है तो वह वसंत ऋतु कहलाती है। ठीक है, फिर नेक्स्ट आता है पोंगल। पोंगल आपका 14 से 17 जनवरी के बीच। ठीक है, तो अब आपका 2-3 चीज हो गई। पोंगल 14 से 17 जनवरी, मकर संक्रांति 14 जनवरी, और आपका सबसे फर्स्ट था लोहरी तो 13 जनवरी। तो आप मंथ को भी आप डेट को क्रिएट करके कि डेट वाइज आप याद कर सकते हैं कि किस डेट को, अगर डेट से त्योहार अगर याद आ रहे हैं, डेट से आ रहे हैं, तो उनसे आप मंथ के हिसाब से भी आप उसको अपने ट्रिक्स के बना के भी याद कर सकते हैं। तो यह आपका पोंगल जो है मकर संक्रांति का दूसरा नाम है। ठीक है, तो यह 14 से 17 जनवरी के बीच में मनाया जाता है। यह मुख्य रूप से तमिलनाडु में, तो यह तमिलनाडु का त्यौहार है। और यहाँ जब आपकी फसल पकती है रवि की, कब की? रवि की फसल जब पकती है तो उसके उपलक्ष्य में पोंगल को मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है ओणम। तो ओणम जो है अगस्त सितंबर में मनाया जाता है। इस त्यौहार को राजा महाबली के सम्मान में मनाते हैं। तो मुख्य रूप से आपको मेन पॉइंट याद रखना, जैसे ओणम क्या है? राजा महाबली के सम्मान में मनाया जाता है। तो इस तरह की बातों को आपको याद रखना है। फिर नेक्स्ट है उगड़ी, या इसी को उगादि पर्व बोलते हैं। तो यह है आपका मार्च अप्रैल में मनाया जाता है। और यह इस दिन की उगादि कन्नड़ और तेलुगु नव वर्ष के रूप की शुरुआत को माना जाता है। तो यह आपका मान लीजिए कन्नड़ तेलुगु नव वर्ष क्या कहलाता है? उगादि पर्व कहलाता है। यह कर्नाटक और आंध्र प्रदेश में मुख्य रूप से मनाया जाता है। फिर नेक्स्ट त्यौहार आता है फेस्टिवल विशु। तो यह मलयाली नव वर्ष के रूप में केरल के लोग इस त्यौहार को धूमधाम से मनाते हैं। तो यह अब देखिए यहाँ पे आपके 2-3 क्वेश्चन हो गए। विशु मलयाली नव वर्ष है और कहाँ मनाया जाता है? तो केरल के लोग मनाते हैं। ठीक है, तो इस तरह के आपके क्वेश्चन कंप्लीट हो जाते हैं। फिर नेक्स्ट आता है कि वांगला का त्यौहार कहाँ मनाया जाता है? तो फिर यह है उत्तर पूर्व में गारो जनजातियां द्वारा मनाया जाने वाला प्रसिद्ध त्यौहार है। तो अब आपको यह बता दूं कि गारो, खासी, जयंतिया 3 पहाड़ियां हैं। ठीक है, यह मेघालय में स्थित है और वहीं ये जनजातियां भी रहती हैं, गारो जनजाति, खासी जनजाति, जयंतिया जनजाति। तो वांगला जो है आपका उनमें से एक गारो जनजाति द्वारा मनाया जाता है, जो मुख्य रूप से कौन से पहाड़ में रहते हैं? गारो पहाड़ में रहते हैं। तो यह मेघालय और असम में इस त्यौहार का आयोजन किया जाता है। फिर नेक्स्ट आता है भोगाली बिहू। तो यह जनवरी में मनाया जाता है और इस पर्व के दौरान किसान अपनी फसलों की कटाई कर भगवान का शुक्रिया अदा करते हैं। और यह मुख्य रूप से कहाँ मनाया जाता है? असम में मनाया जाता है। फिर आता है आपका नवाखाई का त्यौहार। तो नवाखाई जो है, इस पर्व में लोग नए अनाजों का भोग लगाते हैं और किसान धरती माँ को धन्यवाद कहते हैं और अपनी अच्छी फसल की कामना करते हैं। तो कुछ इस प्रकार से इस त्यौहार को मनाया जाता है। ये मुख्य रूप से उड़ीसा में मनाया जाता है। फिर आता है आपका गुड़ी पड़वा। तो गुड़ी पड़वा जो है चैत्र महीने की शुरुआत में मनाया जाता है। जैसे अभी चैत्र आपका नेक्स्ट महीने चालू हो जाएगा अप्रैल में, तो उसी समय गुड़ी पड़वा की शुरुआत होगी। तो इस दिन जो है हिंदुओं के नए साल की शुरुआत होती है। और यह मोस्टली कहाँ मनाया जाता है? महाराष्ट्र में। बनाया तो हर जगह जाता है, मगर ज़्यादा जहाँ मनाया जाता है वह महाराष्ट्र क्षेत्र है। फिर नेक्स्ट त्यौहार है नवना। तो धान अथवा चावल की फसल को खुशीपूर्वक काटकर घरों में रखने की परंपरा है, यह त्यौहार कहलाता है। फिर आता है हरेली। तो यह मुख्यतः छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है और इस दिन किसान अपनी खेती में इस्तेमाल होने वाले सभी उपकरणों की साफ सफाई कर उनकी पूजा करते हैं। जैसे हल हो गया, गैती हो गई, तो जो भी खेती में उपयोग होने वाले उपकरण हैं उनको साफ कर कर उनकी पूजा की जाती है हरेली त्यौहार में। और यह कहाँ मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। तो कुछ इस प्रकार से थे आपके क्या, आपके फसल उत्सव। तो हमने जहाँ तक है मोस्टली आपके पूरे फसल उत्सव कवर कर दिए हैं, जिससे आपके कोई भी एक क्वेश्चन, जितने भी आते हैं 1 से 2 क्वेश्चन, वो गलत ना हो सके। तो हम इस तरह की वीडियो आगामी समय पे भी लाएंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक करिए, जिससे हमें मोटिवेशन मिले और हम इस तरह की वीडियो आपके लिए